तो लाइन लेसन में नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है हमें, तो बिटवीन द लाइंस, तो शॉर्टेज डिस्टेंस ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए भी रहता है और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन के भी रहता है। अब ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं है। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस एक्स वन अपॉन ये वन या x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन ये फॉर्म में रहेगा। ये जो है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन ये कौन से फॉर्म में है, पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ये प्लस लैम्डा पोजीशन वेक्टर b। ये भी सेकंड पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ये प्लस लैम्डा पोजीशन, यहाँ पे म्यू है पोजीशन वेक्टर b। तो ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते समय हमारे प्रॉब्लम में गिवन कौन सा इक्वेशन ऑफ लाइन है पहले उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है या कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन है ये पहले वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two vector equation of line is given by, यहां पे फार्मूला रहेगा d इज इक्वल टू मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर a2 माइनस पोजीशन वेक्टर a1 डॉट पोजीशन वेक्टर b1 क्रॉस पोजीशन वेक्टर b2, और यहां पे रहेगा अगेन मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर b1 क्रॉस पोजीशन वेक्टर b2। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा फार्मूला है पोजीशन वेक्टर a2 माइनस पोजीशन वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर b1 क्रॉस पोजीशन वेक्टर b2। अब क्या करना पड़ेगा, इस फार्मूले में थ्री टर्म्स है, एक पोजीशन वेक्टर a2 माइनस a1 इसको अलग सॉल्व करेंगे, b1 क्रॉस b2 इसको भी अलग सॉल्व करेंगे, और मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 इसको भी अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ये थ्री टर्म्स को अलग सॉल्व करेंगे, बाद में तीनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, अब इस फार्मूले में a1 है पोजीशन वेक्टर a1, पोजीशन वेक्टर b1, पोजीशन वेक्टर a2, पोजीशन वेक्टर b2, ये गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन से हमें कंपेयर करना पड़ेगा। अब यहां से निकालेंगे, अब ये यहाँ पे ये है, ये जो वैल्यू है पोजीशन वेक्टर a1 की है, ये है पोजीशन वेक्टर b1, ये है पोजीशन वेक्टर a2 और ये है पोजीशन वेक्टर b2। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे कंपेयर गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो अगेन बता रहा हूं, ये तुम्हारा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, कंपेयर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विथ, कंपेयर ये जो गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विथ पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर a1 प्लस लैम्डा पोजीशन वेक्टर b1 एंड पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर a2 प्लस म्यू पोजीशन वेक्टर b2। ये बनेगा दो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो ये बनेगा पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर a1 प्लस लैम्डा पोजीशन वेक्टर b1। ओके, और सेकंड क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर a2 प्लस म्यू पोजीशन वेक्टर b2। अब कंपेयर करेंगे तो वी गेट हमें क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर a1, ये है पोजीशन वेक्टर a1 का वैल्यू 4 यूनिट वेक्टर i, 4 यूनिट वेक्टर i माइनस यूनिट वेक्टर j, एंड उसी इक्वेशन में पोजीशन वेक्टर b1 क्या होता है, यूनिट वेक्टर i प्लस ट्वाइस यूनिट वेक्टर j माइनस थ्राइस यूनिट वेक्टर k। सिमिलरली
पोजीशन वेक्टर ये2, ये है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर ये2, यूनिट वेक्टर I माइनस यूनिट वेक्टर J प्लस ट्वाइस यूनिट वेक्टर K एंड पोजीशन वेक्टर B2 का वैल्यू है यूनिट वेक्टर I प्लस 4 यूनिट वेक्टर J माइनस 5 यूनिट वेक्टर K। देखो हमने कंपेयर कर दिए, तो दोनों वेक्टर इक्वेशन आप लाइन है। यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर ये1, ये पोजीशन वेक्टर ये2, ये पोजीशन वेक्टर B1 और ये पोजीशन वेक्टर B2। ओके, अब देखो इतना तो हमने सॉल्व कर दिया। अब सॉल्व करने के बाद इसके पहले बताया कि हमारे पास ऑलरेडी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फार्मूला है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फार्मूला वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला फॉर द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए अलग रहेगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों के लिए रहता है, एक रहता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए और दूसरा रहता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए। हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन का नहीं है, यह है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन का। इसलिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन का जनरल फॉर्म क्या है और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन का जनरल फॉर्म क्या रहता है, इसको पहले याद में रखना जरूरी है। ओके, दोनों का जनरल फॉर्म क्या है। अब इक्वेशन फर्स्ट के हिसाब से तीनों टर्म को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ये2 माइनस पोजीशन वेक्टर ये1। तो यहाँ पे है, यहाँ पे रहेगा पोजीशन वेक्टर ये2 ये है यूनिट वेक्टर I माइनस यूनिट वेक्टर J प्लस ट्वाइस यूनिट वेक्टर K माइनस, और यहाँ पे रहेगा पोजीशन वेक्टर ये1। पोजीशन वेक्टर ये1 क्या है 4 यूनिट वेक्टर I माइनस यूनिट वेक्टर J। अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, ये माइनस 4I और ये I, तो ये प्लस I है यूनिट वेक्टर I, ये माइनस 4I, तो ये कितना बनेगा माइनस 3 यूनिट वेक्टर I बनेगा। ओके, यहाँ पे माइनस J, ये माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो ये प्लस यूनिट वेक्टर J और ये माइनस यूनिट वेक्टर J कितना रहेगा 0 यूनिट वेक्टर J। देखो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस बनेगा और ये ऑलरेडी माइनस है 0 यूनिट वेक्टर J। ये ट्वाइस के इधर नहीं है ट्वाइस, यहाँ पे यूनिट वेक्टर K नहीं है, तो यहाँ पे रहेगा ट्वाइस यूनिट वेक्टर K। ये हुआ पोजीशन वेक्टर ये2 माइनस पोजीशन वेक्टर ये1, इसका वैल्यू हुआ। अब किसको निकालेंगे B1 क्रॉस B2, पोजीशन वेक्टर B1 क्रॉस पोजीशन वेक्टर B2। अब इनको सॉल्व करना है। कोई भी पोजीशन वेक्टर को, कोई भी वेक्टर को अगर कोई भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालना है तो उसको डिटरमिनेंट में सॉल्व करना पड़ता है। ये वेक्टर लेसन में हमने देखा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट ये डिटरमिनेंट में रहेगा, यहाँ पे रहेगा यूनिट वेक्टर I, यहाँ पे रहेगा यूनिट वेक्टर J और यहाँ पे रहेगा यूनिट वेक्टर K। वेक्टर लेसन में ये प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम हुई है। तो पोजीशन वेक्टर B1 क्रॉस पोजीशन वेक्टर B2 ये डिटरमिनेंट में सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले रो में IJ के रहेगा। अब सेकंड रो और थर्ड रो, तो पोजीशन वेक्टर B1 का कोएफिशिएंट यह है, पोजीशन वेक्टर B1 का कोएफिशिएंट क्या है 1 2 माइनस 3, तो यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे रहेगा 2 और यहाँ पे रहेगा माइनस 3। पोजीशन वेक्टर B2 यहाँ पे 1, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 4 और यहाँ पे माइनस 5। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट में सॉल्व करते समय वहां पे उनका सिर्फ कोएफिशिएंट रहेगा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर I को सॉल्व करना है, तो इसका रो और कॉलम, इसका रो यूनिट वेक्टर I का रो और कॉलम ये साइड में रख दो। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे होता है -10 और यहाँ पे मिडल में रहेगा माइनस, ये होता है -12, तो माइनस माइनस प्लस, ये हुआ 12। अब सेकंड ये रहेगा माइनस में यूनिट वेक्टर J, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट, यूनिट वेक्टर J का रो और कॉलम कैंसल, तो यहाँ पे रहेगा -5 और बाद में रहेगा माइनस। अब ये -3, तो ये माइनस माइनस बनेगा प्लस। थर्ड यूनिट वेक्टर K, यूनिट वेक्टर K, तो यूनिट वेक्टर K का रो और ये कॉलम साइड में कर दो। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4
और यहाँ पे 2, तो 4 माइनस 2 क्या होता है? 2 होता है। 4 माइनस 2 ये 2 होता है। तो यहाँ पे B1 क्रॉस B2 इज इक्वल टू कितना रहता है? यहाँ पे ये 12 और ये माइनस, तो यहाँ पे रहेगा ट्वाइस यूनिट वेक्टर आई, यहाँ पे -2 रहेगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये बनता है ट्वाइस यूनिट वेक्टर जे, और यहाँ पे होता है ट्वाइस यूनिट वेक्टर के। ये हुआ पोजीशन वेक्टर B1 क्रॉस पोजीशन वेक्टर B2। इसका भी वैल्यू हमने निकाल दिया, इसका भी निकाल दिया। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका डिटर्मिनेंट, अगेन डिटर्मिनेंट B1 क्रॉस B2। तो ये भी टॉपिक्स वेक्टर लेसन में हुआ है। किसी वेक्टर को मॉड में अगर सॉल्व करना है, किसी क्रॉस प्रोडक्ट को या किसी भी वेक्टर को मॉड में अगर सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट में, तो उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट स्क्वायर रूट में निकालेंगे, स्क्वायर रूट में निकाल देंगे। तो B1 B2, B1 क्रॉस B2 का ये वैल्यू है, तो यहां पे रहेगा 2 का स्क्वायर, यहां भी रहेगा 2 का स्क्वायर, और यहां भी रहेगा 2 का स्क्वायर। तो ये होता है 4 + 4 + 4। किसी भी वेक्टर को मॉड में सॉल्व करते समय इनका कोएफिशिएंट रूट में लिखते जाओ। तो B1 क्रॉस B2 का वैल्यू हमारे पास है, तो इनका कोएफिशिएंट रूट में स्क्वायर बनेगा, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो होता कितना है? 12, रूट ऑफ 12 हो गया। तो ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू, और ये तुम्हारा थर्ड वैल्यू, ये सब वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना पड़ेगा। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इतना हो गया। तो ये कैंसल कर लेते हैं और इनका वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। तो लिख दो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट D इज इक्वल टू मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर A2 माइनस A1, पोजीशन वेक्टर A2 माइनस A1 का वैल्यू यहां पे लिखेंगे -3 यूनिट वेक्टर I, 0 यूनिट वेक्टर J, ट्वाइस यूनिट वेक्टर K। यहां पे डॉट B1 क्रॉस B2 का वैल्यू है, B1 क्रॉस B2 का वैल्यू 2 यूनिट वेक्टर I प्लस 2 यूनिट वेक्टर J प्लस 2 यूनिट वेक्टर K। बाद में मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 का वैल्यू कितना है? √14, ओके। इतना वैल्यू हमने वहां पे पुट कर दिए। अब ये बाकी टर्म कैंसिल कर लेते हैं। तो D इज इक्वल टू न्यूमेरेटर में 2 ब्रैकेट का डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट भी वेक्टर रिलेशन में हुआ है। डॉट प्रोडक्ट में यूनिट वेक्टर I, यूनिट वेक्टर I इनका वैल्यू 1 होता है, यूनिट वेक्टर I डॉट यूनिट वेक्टर I 1, यूनिट वेक्टर J डॉट यूनिट वेक्टर J 1, यूनिट वेक्टर K डॉट यूनिट वेक्टर K 1, सभी का वैल्यू 1 होता है। अब यहां पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करेंगे? -3 × 2 प्लस यहां पे 0 × 2 प्लस यहां पे
2 इंटू 2 यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर आई, इनका वैल्यू 1, यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर के सभी का वैल्यू 1 रहता है। तो फिर हमारे पास है क्या, हमारे पास है -3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 ये लिखा हमने, और 2 इंटू 2 यहां पे √12 √12। तो d इज इक्वल टू यहां पे रहेगा -6, यहां पे रहेगा 0 और यहां पे रहेगा 4, यहां पे √14 √12। अब यहां पे कितना रहेगा -2 और यहां पे 4 इंटू 3, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 12 का डिवीजन कर दिया हमने 4 इंटू 3। अब यहाँ पे ये वैल्यू निगेटिव वैल्यू मॉड में है तो ये पॉजिटिव बनेगी, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 √3, 2 कैंसल, तो d इज इक्वल टू 1/√3। ये डिस्टेंस है तो यहाँ पे रहेगा यूनिट। तो लास्ट में आंसर लिखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, लास्ट में आंसर लिखना है तुमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, d इज इक्वल टू 1/√3 यूनिट। ओके, जल्दी से लिख दो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये वाला प्रॉब्लम तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। अभी ये वाला प्रॉब्लम जिस टाइप हमने सॉल्व किए उसी फार्मूले से सॉल्व करना है। होमवर्क के लिए ये प्रॉब्लम है, पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू ट्वाइस यूनिट वेक्टर i माइनस जे, ट्वाइस i प्लस जे -3 के। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, इसी फार्मूले से सॉल्व करना है। सबसे पहले ये फार्मूला लिखने के बाद उसको कंपेयर कर दो। ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर a1 है, ये है तुम्हारा पोजीशन वेक्टर a2, ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर b1, ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर b2, इतना है। कंपेयर करने के बाद जिस टाइप ये वाले प्रॉब्लम को, पहले वाले प्रॉब्लम को जिस टाइप हमने सॉल्व कर दिया उसी टाइप सॉल्व करना है, और उसका आंसर रहेगा लास्ट में d इज इक्वल टू 1/√5 ये रहेगा। तो अच्छे तरह से इसी टाइप आप सॉल्व कर दो और ये वाला आंसर निकाल दो। अब ये वाला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या है ये देखो, बाय कंप्यूटिंग द शॉर्टेज डिस्टेंस, इसका मतलब इसका शॉर्टेज डिस्टेंस तुमको निकालना है जिस फार्मूले से अभी हमने निकाला है। बाद में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग लाइंस, यानी ये वाला वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्ट और नॉट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाय कंप्यूटिंग द शॉर्टेज डिस्टेंस, यानी सबसे पहले इसका शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे जो अभी हमने निकाला। फार्मूला वही रहेगा, d इज इक्वल टू मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर a2 माइनस पोजीशन वेक्टर a1 डॉट इन ब्रैकेट पोजीशन वेक्टर b1 क्रॉस पोजीशन वेक्टर b2 अपॉन मॉड ऑफ पोजीशन वेक्टर b1 क्रॉस पोजीशन वेक्टर b2। यही फार्मूला रहेगा। इसी फार्मूले से हमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। शॉर्टेज डिस्टेंस यहाँ पे तुम्हारा फार्मूला रहेगा, यहाँ पे रहेगा मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, यहाँ पे रहेगा पोजीशन वेक्टर a2 माइनस पोजीशन वेक्टर a1 डॉट, और यहाँ पे रहेगा तुम्हारा b1 क्रॉस b2। देखो, तो सबसे पहले शॉर्टेज डिस्टेंस तुम निकाल दो, तुमको ही निकालना है। शॉर्टेज डिस्टेंस जो भी मिलेगा, ये दोनों वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, पोजीशन वेक्टर a1 पोजीशन वेक्टर a2, यहाँ पे यूनिट वेक्टर k नहीं है, यहाँ भी यूनिट वेक्टर k नहीं है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर j नहीं है, यहाँ पे है, तीनों है। इनको सॉल्व करते समय जैसा कि यहाँ पे यूनिट वेक्टर k नहीं है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा, 0। सॉल्व करते समय कैलकुलेशन में उसका कोएफिशिएंट 0 रहेगा। यहाँ पे यूनिट वेक्टर j नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे यूनिट वेक्टर j का कोएफिशिएंट कितना रहेगा, 0, क्योंकि ये b1 क्रॉस b2 में लिखना पड़ेगा। जो b1 क्रॉस b2 निकालोगे हम, तुम निकालोगे मॉड में, तो वहां पे यानी ये निकालना पड़ेगा b1 क्रॉस b2। तो यहाँ पे लिखते समय i j k, b1 का कोएफिशिएंट कितना रहेगा, यहाँ पे 2 पहले, बाद में यूनिट वेक्टर i है, यूनिट वेक्टर i का कोएफिशिएंट 2,
फिर यहाँ पे यूनिट वेक्टर जे नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट कितना रहेगा 0, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, फिर ये है 1 1 -1, तुमको ही सॉल्व करना है। तो जहां पे कोएफिशिएंट लिखना पड़ेगा, तो जहां पे जो यूनिट वेक्टर नहीं है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर के नहीं है उसका कोएफिशिएंट 0 लिखना, यहाँ भी यूनिट वेक्टर के नहीं है उसका कोएफिशिएंट 0, यहाँ पे यूनिट वेक्टर जे नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0। तो शॉर्टेज डिस्टेंस पहले निकालना है जैसे अभी हमने निकाला। अब शॉर्टेज डिस्टेंस अगर 0 मिलता है, अगर शॉर्टेज डिस्टेंस 0 मिलता है, तुम्हारे पास फार्मूला नहीं हो, शायद होगा फार्मूला, तो शॉर्टेज डिस्टेंस अगर 0 मिलता है तो यह लिखना पड़ेगा गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आर इंटरसेक्ट। फार्मूला अगर तुम्हारे पास नहीं है तो लिख दो, कैसा, इफ शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज 0, यानी यहाँ पे, अब यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन में 0 नहीं मिलेगा, ये वाले क्वेश्चन में 0 नहीं है, इसके बाद में एक और होमवर्क है वहां पे 0 मिलेगा, ये वाले क्वेश्चन में 0 नहीं मिलेगा, कुछ तो भी मिलेगा लेकिन 0 नहीं मिलेगा। अब मान लो जो भी है यहां पे यूनिट लिखना, इसके बाद में 0 नहीं मिलेगा तो इसके बाद में तुमको ये आंसर लिखना है, क्या लिखना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसके बाद में लिखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आर नॉट 0, ये लिखना पड़ेगा इसके बाद में, आर नॉट 0, हेंस गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्ट, ये इसका आंसर। क्या बताएं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका शॉर्टेज डिस्टेंस 0 नहीं मिलेगा, मिलेगा कुछ तो भी लेकिन 0 नहीं है। तो जब 0 नहीं रहेगा तो यह सेंटेंस लिखना है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आर नॉट 0, 0 नहीं है, हेंस गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आर नॉट इंटरसेक्ट, यानी ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन कब इंटरसेक्ट होगा, जब तुम्हारा शॉर्टेज डिस्टेंस 0 रहेगा। ओके, तो अच्छे तरह से सॉल्व कर दो इसको भी। अगेन नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन वैसा ही है, बाय कंप्यूटिंग द शॉर्टेज डिस्टेंस, इसका मतलब यहाँ पे पहले शॉर्टेज डिस्टेंस इस फार्मूले से निकालना है। ओके, बाद में डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग लाइंस इंटरसेक्ट और नॉट, तो ये तुम्हारा ये दोनों वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, दोनों वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, शॉर्टेज डिस्टेंस हमने जैसा निकाला वैसा ही निकालना है तुमको इस फार्मूले से, और शायद ये वाले प्रॉब्लम में तुमको डिस्टेंस 0 मिलेगा, शायद हो सकता है 0 मिलेगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस अगर 0 मिलता है तो तुम्हारा सेंटेंस ऐसा रहेगा, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज 0, हेंस गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आर नॉट नहीं लिखना है अभी, आर इंटरसेक्ट। अगर तुम्हारा शॉर्टेज डिस्टेंस 0 रहता है, शायद मिलेगा मुझे लगता है, अगर शॉर्टेज डिस्टेंस 0 रहेगा तो ये लिखना है गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेक्ट, और शॉर्टेज डिस्टेंस 0 नहीं है तो गिवन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन आर नॉट इंटरसेक्ट। ओके, तो इजी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम बताया, 3 प्रॉब्लम तुमको होमवर्क दिया है, और 3 पहला जो प्रॉब्लम बताया यानी मैंने जो सॉल्व करके दिया है शॉर्टेज डिस्टेंस, तो एक प्रॉब्लम के ऊपर 3 प्रॉब्लम है और अच्छे तरह से सॉल्व कर दो। ओके, 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है ये, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन रहता है एग्जाम में।